धूप अपने पूरे जोबन पर थी। सूरज की तपश से जमीन तांबे की मानंद तप रही थी। शहर वासत की गलियां सनसान और हवाएं खशक थीं। हर दर वो दीवार पर खौफ की परछाइयां फैली हुई थीं, क्योंकि यहाँ की हकमरानी हुजाज बन यूसुफ के हाथ में थी। एक ऐसा हाकिम जो अपने जुल्म और सख्त गेरी के लिए बदनाम था। हज्जाज के दरबार में इंसाफ मांगना आसान न था। उसकी तलवार से ज्यादा तेज इसके फैसले हुआ करते थे, और रहम जैसे जज्बात इसके दिल में कम ही देखने को मिलते। मगर उस दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने हज्जाज को भी लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। एक नहीफ ओ निज़ार औरत, जिसके चेहरे पर गर्बत और थकन के वाज़ेह आसार थे, नंगे पांव दरबार में दाखिल हुई। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खौफ को नहीं मानती। इसके हाथ में कोई कीमती चीज न थी, बस सच्चाई का हथियार था और दिल में एक उम्मीद। लोगों ने हैरत से उसे देखा। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने सरगोशियां की। ये किस हिम्मत से हज्जाज के सामने आई है? लेकिन वो औरत बुला झुझक हज्जाज के सामने जा खड़ी हुई और बुलंद आवाज में बोली, आए हुज्जाज, मेरा शवहर बेगुनाह है, फिर भी तुम्हारे कैद खाने में सड़ रहा है। मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरा सच ताकतवर है। अगर तुम्हारी अदालत में इंसाफ बाकी है तो मेरा शवहर रहा करो, वरना अल्लाह के इंसाफ से डरो। दरबार में खामोशी छा गई। हज्जाज ने अब उस औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती के आसार थे, मगर आंखों में एक लम्हे को हैरत की झलक दिखाई दी। पहली बार किसी को इतनी दिलेरी से बात करते सुना था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हज्जाज ने नहायत सख्त लहजे में पूछा, कौन है तेरा शवहर, और तुझे क्या लगता है कि तेरा सच मेरी तलवार से ज्यादा ताकतवर है? औरत ने निगाह झुकाए बगैर जवाब दिया, मेरा शवहर एक आम आदमी है, मगर अल्लाह की अदालत में न तेरा तख्त बढ़ेगा और न तेरी तलवार। वहां सिर्फ सच्चाई का राज होगा। हज्जाज के चेहरे पर सख्ती की जगह एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने गहरा सांस लिया और अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया, उसके शवहर को फौरन रहा किया जाए। दरबार में खलबली मच गई, लेकिन हज्जाज ने सर्द लहजे में बस इतना कहा, ये औरत मुझे याद दिला गई कि अल्लाह के इंसाफ से बड़ा कोई इंसाफ नहीं। ये वाकया हज्जाज के दौर में एक मिसाल बन गया कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत एक कमजोर नजर आने वाली सच्चाई होती है। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने औरत के शवहर की रहाई का हुक्म दिया, दरबार में मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा था। ये वही हज्जाज था जिसके हुक्म पर लोग लरुजते थे, मगर आज एक आम सी औरत की सच्चाई और दिलेरी ने उसके गुरूर को चीलिंग कर दिया था। हज्जाज ने औरत की तरफ गौर से देखा, जैसे वो उसके चेहरे पर लिखी हुई कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो धीमी आवाज में बोला, बता, तेरा शवहर किस जर्म में कैद है? औरत ने अपनी मैली कचीली चादर को दुरुस्त किया और साफ लहजे में जवाब दिया, मेरा शवहर एक मजदूर है। इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उसने सरकारी अनाज चोरी किया है, लेकिन सच ये है कि उसने कभी ऐसा जुर्म किया ही नहीं। वो तो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता था। हज्जाज ने अपने दरबारियों की तरफ देखा, जो एक दूसरे को घबराहट से देख रहे थे। वो जानता था कि इसके दरबार में कई ऐसे लोग थे जो है ताकत के निशे में अंधे हो चुके थे और मासूमों पर जुल्म करने में कोई झुझक महसूस नहीं करते थे। कुछ ही देर में यासिर को दरबार में पेश किया गया। वो एक कमजोर और नहीफ आदमी था, जिसके चेहरे पर थकन और तकलीफ के आसार वाज़ेह थे। इसके हाथ जंजीरों में जकड़े थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। जब उसने अपनी बीवी को देखा, हज्जाज ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने चोरी की है? यासर ने निहायत परस्कून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए रिज्क हलाल कमाता हूँ, मगर ताकतवरों के झूठ ने मुझे मुजरिम बना दिया। हज्जाज खामोश रहा। फिर उसने हुक्म दिया कि यासर को रहा कर दिया जाए और उसके खिलाफ झूठा इल्जाम लगाने वालों की तहकीकात की जाए। दरबार के कई दरबारियों के चेहरे फक हो गए। जब यासर को जंजीरों से आजाद किया गया तो उसकी बीवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, देखा यासर, सच कभी हार नहीं मानता, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो। हज्जाज ने इन दोनों को जाते हुए देखा और एक लम्हे के लिए उसके दिल में कुछ हलचल हुई।
شاید پہلی بار اس کے دل میں یہ سوال جاگا کہ کیا میرا انصاف واقعی انصاف ہے یا صرف خوف کا سایہ؟ حجاج کے دل میں اٹھنے والے اس سوال نے اس کے رویے اور اس کے فیصلوں کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ رات حجاج کے لیے غیر معمولی تھی۔ وہ اپنے شاندار محل کے سنگ مرمر کے فرش پر ٹہلتا رہا، جہاں ہر چیز اس کے اختیار کی گواہی دیتی تھی۔ مگر آج دل میں ایک بے چینی تھی، ایک خلش جس کا سامنا اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ حجاج اپنے ماضی کی طرف لوٹا، جب وہ ایک عام انسان تھا، طاقت کا بھوکا نہیں بلکہ صرف علم کا پیاسا۔ مگر جب وہ تخت پر بیٹھا تو طاقت نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ آج یاسر کی بیوی کے الفاظ نے اس سخت دل پر پہلی بار دستک دی تھی۔ اگلی صبح حجاج نے دربار بلایا، مگر آج اس کی نگاہیں ویسی سخت نہ تھیں۔ درباری اس کی بدلی ہوئی آنکھوں میں حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دربار میں انصاف ہونا چاہیے، نہ کہ خوف، یہ کہہ کر اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ یاسر پر جھوٹا الزام لگانے والوں کی چھان بین کی جائے۔ تحقیقات کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ یاسر پر الزام لگانے والا ایک باصر درباری تھا، جس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا تھا۔ حجاج نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ تم نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک معصوم پر ظلم کیا، کیا تمہیں اللہ کے انصاف سے خوف نہیں آیا؟ حجاج کا یہ سوال سن کر درباری کانپنے لگا۔ پہلی بار حجاج نے انصاف کے نام پر اپنی تلوار اٹھائی، لیکن یہ تلوار اب صرف خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ عدل قائم کرنے کے لیے تھی۔ اس نے درباری کو سزا دی اور اعلان کیا، یہ تخت میرا ہے، مگر انصاف صرف اللہ کا ہے۔ وقت کے ساتھ حجاج کے فیصلے بدلنے لگے۔ وہ ظالموں کے خلاف سخت اور مظلوموں کے لیے نرم ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ظالم حاکم کے دل میں یہ تبدیلی کیسے آئی، مگر سچ یہی تھا کہ ایک عام عورت کی سچائی نے اس کے دل کی دیواروں میں دراڑ ڈال دی تھی۔ حجاج اکثر راتوں میں آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، مگر انصاف کی گونج رہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر یاسر اور اس کی بہادر بیوی کی سچائی نے حجاج بن یوسف کے دل میں ایسا نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہ سکا۔ وہ اب ایک ایسا حکمران بن چکا تھا جو صرف خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کی روشنی میں فیصلے کرتا تھا۔ اس کے دربار میں سچ بولنے والے لوگوں کو اب ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک عام عورت کی دلیری نے بھی حجاج کے دل کو بدل دیا تھا۔ یاسر اور اس کی بیوی اپنے گھر واپس لوٹے، جہاں وہ سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ان کے حوصلے اور ہمت سچائی کی مثالیں دی جانے لگیں، اور حجاج بھی اپنی آخری سانس تک اس دن کو یاد کرتا رہا جب ایک کمزور عورت نے اسے سکھایا تھا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ سچ اور انصاف میں ہوتی ہے۔ کامنٹ باکس میں بتائیں یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟